का आज का टॉपिक है स्त्री और पत्नी। एक प्रश्नकर्ता कहते हैं, दो वक्तव्य हैं ओशो के, दोनों कैसे समझें? उनको अगल बगल रखते हैं तो कुछ सूझता नहीं। पहला वक्तव्य है, स्त्री ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, और दूसरा वक्तव्य है, पत्नियां टांग नहीं तोड़ती, वो तुम्हारी आत्मा ही तोड़ देती है। आचार्य जी मुस्कुराते हुए, क्या बात है, काश की टांग ही तोड़ दी होती, काश के टांग तोड़ दी होती। क्यों लज रहे हो, क्या परेशानी है? पहली बात कही गई है स्त्री के बारे में और दूसरी बात कही गई है पत्नी के बारे में। पत्नी स्त्री थोड़ी ही होती है। अरे वो पत्नी होती है। किसी भी पति से पूछना कि अपनी पत्नी में सिर्फ स्त्री दिखती है, वो कहेगा नहीं, स्त्री दिखती तो फिर प्रेम भी उठता। अब मैं हूँ पति और वो है पत्नी। पुरुष और स्त्री बचे नहीं तो प्रेम का क्या सवाल है। स्त्री निश्चित रूप से ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। आध्यात्मिक मूल्यों में जो सर्वोपरि मूल्य होता है वो होता है समर्पण, सत्य, आनंद, सरलता, मुक्ति, प्रेम। ये तो फल होते हैं, ये तो अपने आप आते हैं। जीव को जो अपनी ओर से करना होता है या जो हो जाने की सहमति देनी होती है, उसका नाम है समर्पण। समर्पण हो गया तो फिर सत्य दूर कहाँ है? समर्पण हो गया तो फिर आनंद और मुक्ति दूर कहाँ है? असली कठिनाई और असली परिचय तो इसी में है ना, कि छोड़ पाऊँ खुद को, समर्पित कर पाऊँ खुद को। वह काम स्त्री के लिए पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा सुगम है, इसलिए स्त्री को बड़ी लंबी चौड़ी विधियों की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक रूप से वो कुछ ऐसी रची गई है कि उसके लिए आसान है छोड़ पाना। इसलिए स्त्रियां आमतौर पर कम महत्वाकांक्षी होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ स्त्रियों ने नहीं लड़ी, वो थोड़े में ही देखा है कैसी प्रफुल्लित हो जाती है। घर है, साज सजा लिया, खुश। बड़े बड़े राज्य नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किलें होंगी। या कल्पना के सिकंदर कोई स्त्री है और वह जीतने निकली है कि जितनी ज़मीन है सब मेरी होनी चाहिए। मुश्किल है। स्त्री को जो दिक्कत आती है वो आखिरी कदम पर आती है। दिक्कत उसे ये आती है कि उसे झुक तो जाना है। प्रेम तो वो देने को राजी होती है, लेकिन चूंकि उसने सब त्यागा है, समर्पण उसके लिए आसान रहा है, छोड़ना उसके लिए आसान रहा है, त्याग उसके लिए आसान रहा है, तो चूंकि उसने सब कुछ छोड़ा है किसी के लिए, इसीलिए जिसके लिए छोड़ा है उसे पकड़ने को बड़ी तत्पर रहती है। तो भक्ति अगर करेगी तो कान्हा के लिए सब कुछ छोड़ देगी, और जब सब कुछ छोड़ के कान्हा को पकड़ लेगी, बाकी सब तो छोड़ दिया किसके लिए? कान्हा के लिए। लेकिन पकड़ किसको लिया? कान्हा को ही पकड़ लिया। अब कान्हा परेशान, कह रहे हैं ये तो सोचा नहीं था। गुरुजी के पास आएगी, गुरुजी ने सिखाया, देख सब माया मोह सब छोड़ दे, समझ जाएगी सब माया मोह है और छोड़ देगी। उसका बहुत निवेश ही नहीं है दुनिया में, उसके लिए छोड़ना अपेक्षाकृत आसान है। सब मोह माया है, सब छोड़ दिया। लेकिन देखिए गुरुजी आपने ही यह सब सिखाया है तो आपको कैसे छोड़ दें? लेकिन फिर भी इससे इतना तो है ही कि अड़चन उसकी अंत में आएगी। वह पकड़ेगी भी किसी को तो अपनी ओर से प्रेमवश पकड़ेगी। एक को पकड़ेगी, बाकी को छोड़ना उसके लिए सहज होगा। पुरुषों की अपेक्षा ये उच्चतर बात है, पुरुष को तो सब कुछ चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्यों कह रहे हैं कि पत्नियां टांग ही नहीं तोड़ती, आत्मा तोड़ देती हैं। पति भी यही करते हैं, आत्मा तोड़ देते हैं। कोई किरदार, कोई रूप, कोई रोल तुम्हारा वास्तविक हो नहीं सकता। जब तुम्हें बांध दिया जाता है उस किरदार में, तो तुम्हारे सारे रिश्ते बंधे हुए हो जाते हैं। एक बंधा हुआ आदमी किसी से सहज रिश्ता, स्वतंत्र रिश्ता नहीं बना सकता। जो बंधा हुआ है उसकी मजबूरी हो जाती है कि रिश्ता वो बंधे हुए से ही बनाए, और जिससे रिश्ता बनाए बंधे हुए से अगर वो स्वतंत्र होने की कोशिश भी करे तो आप उसे स्वतंत्रता दे नहीं सकते, क्योंकि यदि स्वतंत्रता दे दी तो रिश्ता टूटेगा। बंधे हुए का तो बंधे हुए से ही बंधन में है, बंधे हुए का तो बंधे हुए से ही रिश्ता हो सकता है। दो अलग हैं, उनका आपस में रिश्ता ही सिर्फ तब तक है जब तक दोनों ही बंधन में है। अब एक अगर बंधन से आज़ाद होने लगे तो दूसरे को बड़ी तकलीफ हो जाएगी।
दूसरा कहेगा यार रिश्ता ही टूट जाएगा तो उसे जाने नहीं देगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की आत्मा को तोड़ देते हैं। आत्मा को तोड़ने से क्या, आत्मा तो कोई टूटने वाली चीज नहीं है। आत्मा को तोड़ने से अर्थ है मन को आत्मा से तोड़ देते हैं, मन को आत्मा से अलग कर देते हैं, मन को शांत नहीं रहने देते। दो लोग लगातार जीवन भर एक दूसरे से अपने अपने किरदारों में रहकर बात कर रहे हैं, यह बात बड़ी बड़ी दम घोटू है। आप इंसान की तरह दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। आपको लगातार याद है कि इससे मेरा रिश्ता क्या है। सांस घुट जाए, आपको दिखाई नहीं देगा कि आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो आत्मा है, वो समझता है, वो मुक्त है। वास्तव में आप उसको एक ही नज़र से देख पाओगे। ये मेरा क्या लगता है, ये आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो है कौन। और चूंकि आप उसे देख रहे हो अहंकार से, इसलिए आपके लिए अब जरूरी है कि वो भी बना रहे। यहाँ अब यहाँ लोग आते हैं, अब वो भी बना रहे अपने अहंकार में। आग आग से मिल सकती है, पानी से नहीं। यहाँ लोग आते हैं, आपने देखा है पत्नियां अकेले आती हैं, वो शांत होने लग जाएं तो पतियों को कैसी खुजली मचती है। पतियों का आना बंद करा देंगे। इसी तरीके से पत्नियां पतियों का आना बंद करा देती हैं। जोड़े भी आए हो और जोड़ों में से कोई एक हो जो सत्य की तरफ जरा ज़्यादा तेज़ी से लपक जाए, जिसकी सच्चाई की प्यास जरा ज़्यादा तीव्र हो, जरा आगे बढ़ जाए, तो दूसरे वाले में कैसी ईर्ष्या उठती है। वो नाता ही तोड़ने को तैयार हो जाता है। वो नाता तोड़ के कहेगा अब मैं अपने ही जैसा कोई खोजूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि सामने वाला अगर आत्मस्थ होता जा रहा है तो मैं भी उसी के पीछे पीछे चलूँ, मैं भी आत्मस्थ हो जाऊँ। आप उसकी उल्टी चाल देखिए, आप उसकी दुर्बुद्धि देखिए। वो कहेगा ना, मैं तो वही रहूँगा जो मैं हूँ, और अब मैं अपने ही जैसा कोई खोज लूँगा बाहर वाला, तभी मुझे मदद मिलेगी। फिर अंधे को अंधा मिला। माताएं आती हैं और कहती हैं हमारे बच्चे एक ऐसी गंदी किताबें पढ़ने लगे, उपनिषद, जरूर इनका कुछ अहित होने वाला है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। कॉलेज के कॉलेज खड़े हो जाते हैं। आज ही हुआ है, हमारे बच्चे आपके पास आने लगे हैं, यह बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। माताजी कहती हैं कि हमारे बच्चे आपके पास आने लगे हैं, यह बड़ी गंभीर चिंता की विषय है। तुम्हारे जो बाकी के शिक्षक हैं उनसे छात्र नफरत करते हैं, उनके पास नहीं जाते। एक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हमारे पास आने लगे हैं, वो चिंता का विषय है। एक कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक बोले, देखिए हमने देखा है कि हमारे बच्चे कॉलेज के पास ही आपकी किताबों का स्टॉल लगता है, वहाँ पाए जाते हैं, इससे बदनामी होती है। तो फाउंडेशन की ओर से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा स्टॉल पर तो आपके 2 बच्चे पाए जाते हैं, स्टॉल से ही जरा दूर एक ठेका है, वहाँ आपके 2 दर्जन बच्चे हर समय पाए जाते हैं, तो बदनामी नहीं होती। उसकी तो शिकायत करने कभी नहीं आए, बोले नहीं। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हम सब लगे हुए हैं दूसरों को उसकी आत्मा से दूर करने में, और हमारे लिए इससे ज़्यादा छिड़ की कोई बात तो होती नहीं कि हम किसी को आत्मा की तरफ जाते देख लें, किसी को मुक्त होते देख लें। ऐसी आग उठती है हमारे मन में। हम कहते हैं हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया, कोई दूसरा आजाद क्यों हुआ जा रहा है, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। तुम्हें बड़ी ईर्ष्या उठेगी, तुम कहोगे हम तो फंसे ही रह गए। ये दूसरा उड़ा जा रहा है, ये कुबुद्धि है, ये दुर्बुद्धि है। दूसरे को उड़ता देखो तो उसका अनुगमन करना, उससे मित्रता करना, उसकी सलाह लेना, उसकी शिष्यता करना, ईर्ष्या मत करना। हंसों से सीख ली जाती है, हंसों को प्रेम दिया जाता है, उनकी उपेक्षा, उनकी अवहेलना, अनादर नहीं किया जाता, उन पर आक्रमण नहीं किया जाता। सीखो उनसे। कल का टॉपिक रहेगा पुरुष और स्त्री का मूल संबंध।